नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज सीख के अंदर हम करेंगे बार फंक्शन के बारे में। अगर हम बार फंक्शन की बात करते हैं तो ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है बार फॉर्मेट के अंदर। बार फंक्शन इज अ सी ग्राफिक फंक्शन दैट यूज टू ड्रॉ अ ग्राफिक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द ग्राफिक डॉट एच हेडर कंटेन फंक्शन दैट वर्क फॉर ड्रॉइंग ग्राफिक्स। की जो ग्राफिक डॉट एच हेडर फाइल है वो यहाँ पर हमारे ऐसे फंक्शन को कंटेन करती है जो ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। द बार फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइन इन अ हेडर फाइल। कि बार फंक्शन को भी हम हेडर फाइल के अंदर ही डिफाइन करते हैं, यानी कि आपको एक तरह से ये इनबिल्ट फंक्शन मिलता है। सिंटैक्स क्या है? वॉइड बार इंट लेफ्ट इंट टॉप इंट राइट इंट बॉटम। आप लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम की प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रोवाइड करते हो। तो जो बार फंक्शन है इसको हम यूज करते हैं बार को ड्रॉ करने के लिए, जो कि पार्ट है आपके ग्राफ का, जो 2 डायमेंशनल फिगर को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम इसको रेक्टेंगल फिगर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और ये फंक्शन आपके पास 4 आर्गुमेंट लेता है। जैसे कोऑर्डिनेट फर्स्ट मैंने यहाँ पर जो लिए एक्स और वाई, वो आपके लेफ्ट और टॉप को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आप सेकंड लेते हो वो आपके राइट और बॉटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम सी में ग्राफ के अंदर बार को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरी graphics.h फाइल है, इंक्लूड conio.h है, वॉइड मेन मैंने लिया, इंट किया ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट के साथ, और यहाँ पर ग्राफिक मोड लिया। वैसे ही मैं इनिशियलाइज करता हूँ ग्राफ को ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड के थ्रू। पाथ मैंने प्रोवाइड किया सी ड्राइव, जहाँ भी मेरे पास सी का बीजीआई फोल्डर पड़ा है मैं वो पाथ उसको अवेलेबल करवा देता हूँ। इसी तरह से मैं बार फंक्शन को कॉल करता हूं और इसको पैरामीटर देता हूं मैं लेफ्ट और राइट के, टॉप और बॉटम के। तो मैं अपनी वर्किंग को फॉलो कर सकता हूँ। जो फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर पास करेंगे वो करेंगे हम लेफ्ट और टॉप के, और उसके बाद राइट और बॉटम के। मैंने गेट करेक्टर किया, क्लोज ग्राफ किया, और आउटपुट वो मेरे पास बार के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी वर्किंग रिप्रेजेंट होती है। इंक्लूड graphics.h, आपने पहली हेडर फाइल यहाँ पर प्रोवाइड करवाई। इंक्लूड conio.h, दूसरी ग्राफिक फाइल मैंने दूसरी हेडर फाइल मैंने यहाँ पर अवेलेबल करवाई। void main, मेरा void main फंक्शन, और अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इंट ग्राफिक ड्राइवर इक्वल टू डिटेक्ट, और एक मैंने ग्राफिक मोड ले लिया। इसी तरह से मैं एक बार क्लियर स्क्रीन कर लेता हूं ताकि मुझे हर बार एक न्यू स्क्रीन रिप्रेजेंट हो। मैं ग्राफ को इनिशियलाइज करता हूं, इनिशियलाइज ग्राफ, जिसके अंदर मैं ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक मोड, और यहाँ पर मेरे पास जो पाथ है जहाँ पर मेरी सी की फाइल पड़ी है बीजीआई, वो पाथ फॉलो कर लेते हैं। अब मुझे बार को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ बार फंक्शन को लेता हूँ और इसमें मैं प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता हूँ 100 100 100 100। प्रॉपर्टीज मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ। गेट करेक्टर, मैं प्रॉपर्टीज यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ 100 200 100 200। तो आप स्क्रीन पे देखिए हल्का सा डॉट जो मेरे पास रिप्रेजेंट हुआ है वो बार को रिप्रेजेंट करने के लिए आया था। मैं जिस हिसाब से प्रॉपर्टीज को फॉलो करूंगा उसी हिसाब से ये मुझे वर्किंग रिप्रेजेंट करेगा। ये हल्का सा डॉट मेरी उस वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूँ। तो मैं इन दो प्रॉपर्टीज को सेम रखता हूँ और इन दो प्रॉपर्टीज को सेम रखता हूँ। तो ये देखिए उसने मेरे पास यहाँ पर उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करके शो कर दिया है। अब जितने भी आपको ये बार चार्ट फॉलो करवाने हैं आप वहाँ पर फॉलो करवा सकते हो। जस्ट आपको इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। आप कंट्रोल इंसर्ट करके कॉपी कीजिए, शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट कीजिए,
इन प्रॉपर्टीज को मैं हल्का सा और चेंज कर देता हूँ, 200, 200, 300, 300। तो जिस हिसाब से आप इसको यूज़ कर रहे हो उसी हिसाब से आपको इसने वैल्यूज प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार आपका पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है, एक बार आपका नेगेटिव की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।